ओम शांति। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को संगम पर बाप का संग मिला है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार का। हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिसके विषय में आज बाप दादा ने बताया। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 18 मई 2026 के मधुर महावाक्यों को। हमें किस रूहानी नशे में रहना है? हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा किनको रहेगा? बाप को याद करने वालों को। कौन सी आदत पक्की होने से सारा दिन खुशी बनी रहती? सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना। अमृत वेले के लिए बाप की श्रीमत क्या है? अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। सवेरे उठकर याद में बैठने से क्या होगा? विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी, उमंग में आते जाएंगे। श्रीमत पर चलने से क्या होगा? बहुत खुशी होगी, ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगा। अगर सतयुग में ज्ञान की बातें याद रहें तो क्या होगा? सुख नहीं भासेगा, चिंता लग जाएगी। हमारा नाम स्वदर्शन चक्रधारी क्यों है? क्योंकि हमारी बुद्धि में है कि यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। सारे ज्ञान को नटशल में कैसे समझाया जाता है? मन मना भव। बाप का फरमान क्या है? अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, किसी भी देहधारी को नहीं। बाबा की फैमिली को क्या कहा जाता? ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप्स, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ। मास डेढ़ किसी बच्चे की कोई चिट्ठी नहीं आती तो बाबा क्या समझते हैं? बीमार है, माया खा गई, सर्विस नहीं करते, याद में ही नहीं रहते। चिट्ठी में बाबा को क्या लिखना चाहिए? बाबा, हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं। किसी आत्मा से प्यार रखने का क्या परिणाम होगा? जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आएगी। बाप कौन सा ऑर्डिनेंस निकालते हैं? खबरदार रहना, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पाना। पुरुषार्थ को सरल बनाने की युक्ति क्या है? कोई भी बात देखते सुनते उसके सार को समझ लेना, और जो बोलना और कर्म करना उसमें सार भरा हुआ हो। सरल पुरुषार्थी की विशेषताएं क्या है? सरल चित्त रहते, दूसरों को सरल चित्त बनाते, सब बातों में ऑल राउंड होते, उनमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये नहीं कर सकते। साधनों को यूज करते किस बात पर अटेंशन देना है? उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनना। एक्रस स्थिति बनाने की युक्ति क्या है? व्यर्थ संकल्पों की हलचल में नहीं आना, सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए नहीं देखना। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बहुत लवली बनना, शांति धाम को याद करना, देह का अभिमान छोड़ देना, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना, माया के विकल्पों से नहीं घबराना, ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना, आत्मा के स्वीट बाप से लब रखना, आत्माओं को बाप का परिचय देना, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, ध्यान दीदार में जाने की आश नहीं रखना, बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। संगम युग वो समय है जब हम वापस घर जाने की तैयारी करते हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों को भूलकर देही अभिमानी रहना है और एक बाप को याद करना है। ओम शांति।